सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 के हिंदी में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वविदित है कि पत्र लेखन एक प्राचीन परंपरा है। पहले सूचनाओं को प्राप्त करने और भेजने का एकमात्र साधन पत्र ही थे। वर्तमान समय में तो अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए ये बहुत प्राचीन परंपरा है। भले ही आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं, परंतु पत्रों की लोकप्रियता में अभी भी कमी नहीं आई है। अब हम पढ़ेंगे पत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने पत्र, अपने मन के उद्गार और विचार आज प्रकट करते हैं। मित्रों, सगे संबंधियों, संपादकों एवं सरकारी अधिकारियों को ये पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, पत्र की भाषा, उसका प्रारूप निर्धारित होता है। पत्र की भाषा लचीली, प्रभावी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक कला है। अब हम पढ़ेंगे पत्रों के भेद। बच्चों, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब हम पढ़ेंगे अच्छे पत्र के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे पत्र में जो विचार है, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाना चाहिए। और दूसरा गुण है भाषा शैली। भाषा शैली मधुर हो, प्रभावी हो और अपनी बात बड़ी विनम्रता से प्रस्तुत की जा सके। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, गुण है, वह है प्रारूप के अनुसार पत्र। पत्र हमेशा निश्चित प्रारूप के अनुसार लिखना चाहिए। अब हम उन दोनों पत्रों में से औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, औपचारिक पत्र होते क्या हैं? हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, कोई रक्त का संबंध नहीं होता, उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और बच्चों, औपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्र के भेद हैं। और बच्चों, जैसे आवेदन पत्र है तो हमें जैसे नौकरी के लिए पत्र लिखना है, कहीं कोई जगह है खाली है तो उसके लिए पत्र लिखना है तो आवेदन पत्र हो गए। कोई शिकायत करना है, जैसे कहीं पर कोई अनाधिकार कार्य कर रहा है तो उसकी शिकायत करना है तो जिलाधिकारी को या थानाध्यक्ष को पत्र लिखना। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो शिकायती पत्र होते हैं। कई बार समस्याएं नहीं सुलझती हैं, उनका समाधान नहीं होता है, तो फिर हमको किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना चाहिए, ताकि वो समाचार पत्रों के माध्यम से उस संबंधित अधिकारी को सूचना पहुंचाई जा सके। तो इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें संपादकीय पत्र कहा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में हम तमाम सामान खरीदते रहते हैं, उनमें कोई कमी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मुखिया को पत्र लिख करके हम उसे व्यावसायिक पत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्रों के अंग के बारे में। औपचारिक पत्र के, बच्चों देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कितने अंग होते हैं। पहला है पत्र प्रेषक का पता। पत्र प्रेषक समझते हैं कौन है? पत्र प्रेषक का मतलब होता है पत्र का लेखक। जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं पत्र प्रेषक। और पत्र प्रेषक का पता कहाँ होना चाहिए? पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखा जाना चाहिए। फिर उसके नीचे पत्र लिखने की तिथि,
जिसे दिनांक भी कह सकते हैं, और दिनांक लिखने का भी एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप को हम आगे देखेंगे, समझेंगे। फिर तीसरा अंग होता है पत्र प्रापक। पत्र प्रापक का मतलब होता है जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, अर्थात जिसे पत्र लिखा जाता है और जो उस पत्र को पढ़ेगा। फिर चौथा है और उसका पद, क्योंकि हमारा उसका कोई संबंध तो नहीं है, पारिवारिक संबंध तो नहीं है, तो इसलिए उस व्यक्ति के पद को लिखेंगे। जैसे जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी पद हो गया, अगर थानाध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं तो थानाध्यक्ष हो गया, और वह व्यक्ति कहाँ पर बैठता है, उसका कार्यालय कहाँ पर है, उसका पता लिखना चाहिए। जैसे हम किसी जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रति जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद, तो जिलाधिकारी पद हो गया और फैजाबाद उसका पता हो गया। तो इस प्रकार उसका पद और पता लिखा जाना चाहिए। फिर अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह होता है विषय। बच्चों, औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। यह बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, ताकि जो पत्र प्रापक है वह विषय को पढ़ करके ही पत्र के बारे में समझ सके और अपनी मानसिकता बना ले। फिर अगला है संबोधन। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करना है, तो उसके लिए हम सेवा में, प्रति जैसे संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। और इन पत्रों में अभिवादन नहीं होता है, बल्कि हम उसकी जगह पर महोदय या मान्यवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला अंग है वह है मूल विषय। बच्चों, जो बात हम कहना चाहते हैं उसे हम मूल विषय अंग में प्रस्तुत करते हैं। मूल विषय को 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहले में हम अपनी समस्या, अपनी प्रार्थना लिखेंगे और दूसरे अनुच्छेद में हम उसके समाधान का आग्रह करते हुए लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पता प्रेषक का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, परीक्षा भवन आबासा केंद्र हो गया, पता हो गया। दिनांक लिखा है, दिनांक लिखने का जो मैंने प्रारूप बताया था वो प्रारूप आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दिनांक लिखेंगे, इसके बाद महीने का नाम लिखेंगे, उसका अंक नहीं लिखेंगे, उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, बल्कि उस महीने का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई, तो यह पत्र में दिनांक लिखने का प्रारूप है। इसके बाद अगला अंग है प्रति। फिर उस अधिकारी का पद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, फिर उसका पता अर्थात वो अधिकारी जहाँ पर बैठ रहा है, फिर विषय जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, फिर इसके बाद संबोधन में महोदय, मान्यवर लिखते हुए, इसके बाद जो अगला है मूल विषय या विषय विस्तार जिसे हम कह सकते हैं, उसे लिखेंगे 2 अनुच्छेदों में। इसके बाद फिर धन्यवाद करते हुए हम पत्र को समाप्त करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार प्रेषक का नाम और पता प्रश्न पत्र में दिया होता है, तब ऐसी स्थिति में आप परीक्षा भवन न लिख करके जो प्रश्न पत्र में पता और नाम दिया हुआ है, तो प्रेषक के पता की जगह पर लिख देंगे उसका पता, और जहां नाम आ गया है तो उस नाम को जहां पर भवदीय लिख करके आबासा लिखा जाता है वहां पर प्रश्न पत्र में दिए हुए नाम को लिखेंगे। इस प्रकार पत्र का समापन होगा। अब बच्चों प्रारूप के बाद हम उदाहरण भी देख लेते हैं। तो बच्चों उदाहरण में है, किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर प्रशासन व्यवस्था का ध्यान सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर दिलवाइए। बच्चों ये आपकी क्षेत्रीय समस्या है और इस क्षेत्रीय समस्या के समाधान के लिए आपको किसी भी समाचार पत्र के संपादक का सहयोग लेना पड़ रहा है। इसलिए उस पत्र के प्रारूप के अनुसार ही ये पत्र का उदाहरण भी आप देख लेंगे। प्रेषक के पता की जगह पर लिखा हुआ है, फिर
दूसरा आ गया दिनांक लिखा हुआ है, फिर सेवा में संपादक लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर विषय भी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद विषय विस्तार 2 अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, और अंत में पत्र का समापन भी लिखा हुआ है। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, देखेंगे। दूसरा उदाहरण है, छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखे। बच्चों, अभी जब हम पत्र लिख रहे थे तो वह किसी अधिकारी को लिख रहे थे। अब अपने विद्यालय के, वो भी अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य भी, तो ये क्योंकि हमारा इनका संबंध बना रहता है, हमेशा पास ही में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पता लिखा हुआ है प्रेषक का, दिनांक लिखा हुआ है, संबोधन करते हुए हमने लिख दिया, जो पद है प्रधानाचार्य है, और जो स्थान है, पता है, वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइंस, नई दिल्ली, ये उनका पता हो गया। फिर विषय लिखा हुआ है, अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। फिर इसके बाद मूल विषय आ गया, जो कि 2 अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। अभी तक हमने जो पढ़ा औपचारिक पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी, प्रारूप और उदाहरणों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब अभ्यास करने के लिए आइए अपनी अभ्यास पुस्तिका में 2 प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, चेक बुक गुम हो जाने की शिकायत करते हुए पंजाब नेशनल बैंक सहारनपुर के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं जिससे आपको तथा आपके पड़ोसियों को बहुत असुविधा हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। बच्चों, पहला जो पत्र है उसमें आपकी समस्या है, आपकी चेकबुक गुम हो गई है, या आपकी व्यक्तिगत समस्या है, और उसकी शिकायत करते हुए आपको वहाँ के जो शाखा प्रबंधक है, जिसे हम ब्रांच मैनेजर कह सकते हैं अंग्रेजी में, उसे पत्र आपको लिख करके अपनी चेकबुक खो जाने की सूचना देना है। फिर दूसरा जो पत्र है वह शिकायती पत्र है। आप शिकायत कर रहे हैं, आप अपने जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, और अनाधिकृत माने होता है अनऑथराइज्ड, अर्थात ऐसे लोग जो बिना अपने किसी अधिकार के किसी जमीन पर कब्जा कर रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनाधिकृत कब्जा। तो इसकी शिकायत करते हुए अपने जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। इस प्रकार बच्चों, यह औपचारिक पत्र का समापन होता है, और अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।